स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था। पहला कौन सा संप्रदाय है? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का परम लक्ष्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने की एक प्रक्रिया थी जिसे संलेखना कहते थे। संलेखना में व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए एकांतवास में जीता था और अपने प्राणों का बलिदान देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 322 ईस्वी पूर्व। उतने समय शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। सन कहाँ पे हुई थी, किसके काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन सभा कब हुई थी? 512 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन संप्रदाय में जो भी साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेथलेहम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। दिन कौन सा था? शुक्रवार था। और उतने समय शासन किसका था? रोमन गवर्नर पोंटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख अंगत्तुर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किन नदियों के मध्य बसा हुआ है? पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के मध्य बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घात किसे बोला जाता है या अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो अमित्र घात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद अवंत की राजधानी क्या थी? जनपद अवंत की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक सिकंदर था। इसने कब आक्रमण किया था? पहला 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया युद्ध किस नाम से विख्यात है? हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है इसे। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किस नदी के किनारे हुआ था? वितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अभी हमने जैन धर्म की संलेखना प्रथा के बारे में बताया। तो जैन धर्म की जो संलेखना प्रथा है उसी का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अतिरिक्त इनके और भी नाम है। और कौन कौन से नाम है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। रचित अर्थशास्त्र पुस्तक, इनके द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? अर्थशास्त्र।
किस विषय पर लिखी गई है? प्रशासन के ऊपर, मतलब किसी राज्य के प्रशासन के ऊपर, उसे विधि विधान के ऊपर कि उस राज्य का संचालन कैसे किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? भद्रबाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी व्यक्ति कौन था? मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? सोड़ोबेलगोला में। ये कहाँ पे? कर्नाटक में, उपवास के दौरान। ठीक है, उपवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? कालिंग युद्ध के बाद। कब कालिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कालिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था जिससे अशोक का जो हृदय है वो द्रवित हो गया था। इससे बाद अशोक ने धम्म का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्रा, मतलब अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख है कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में लिखित है? मतलब किन अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो एक है मास्की जो आंध्र प्रदेश में, दूसरा है गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किन अभिलेखों में बताया है? एक है अब्रू बैराट स्तंभलेख जो कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के शिलालेख, कौन सा है शिलालेख? 13वां शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टी फैनथलर ने। कब किया था? 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशचंद्र का इलाहाबाद प्रशस्त लेख किसकी जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त थे मौर्य वंश के अंतिम शासक। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूच स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो डेमेट्रियस को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो पुरुषुड़ी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कितने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए? तो कुषाणों ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई? तो गुप्त काल में जारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का सिक्का किन शासकों ने चलवाया था? तो सातवाहन शासकों ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? तो कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने चलवाया था? कनिष्क ने चलवाया था। कब चलवाया था? 78 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस वंश की देन है? तो चोल वंश के शासनकाल में ये मिला था मंदिर निर्माण की विमान शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो दशमलव प्रणाली का जन्म गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग अपना शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक कौन थे? तो चरक आयुर्वेद के जनक बोला जाता है चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित दर्शाई गई है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अशोक जी को भारत का मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था? तो 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत आरंभ किया गया था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो जो रजत मुद्राएं थी, मतलब जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहा जाता था, और जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 770 से 810 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था, तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगईकोट किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को गंगईकोट भी कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विश्वगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्पभूति वर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, हम लोगों के 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, अगर पढ़ के अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।